Polar representation of complex number. So what is polar representation of complex number? So before understanding polar representation of any complex number, we have to understand Argand plane, है ना? Plane. So here new concept is Argand plane. प्लेन तो हमने स्टडी किया है, लेकिन जो प्लेन हमने स्टडी किया हुआ है 9th स्टैंडर्ड में वो था कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट रियल नंबर्स एंड ऑर्डर पेयर आर देयर. और आर्गन प्लेन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना. यहाँ तो अपन ऑर्डर पेयर थी, सब रियल नंबर थी, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे. So what is this argon plane? This argon plane is used to represent which type of number? Complex number. If you want to represent complex number graphically, we require argon plane. ये argon plane होता क्या है? तो कुछ नहीं होता है. जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ना, सॉरी, जो हमारा जो कार्टेशियन प्लेन होता है वैसा ही हमारा आर्गन प्लेन होता है, जिसके अंदर दो एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस. इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस. डन. सो आर्गन प्लेन में क्या होता है? बेसिकली ये हमारा अभी एक कार्टेशियन प्लेन है, तो इसके अंदर हमें सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हमारा आर्गन प्लेन हो जाएगा. तो क्या होगा? सो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट दी वन पॉइंट, है ना. इफ यू आर कंसीडरिंग आर्गन प्लेन, so any point in a argon plane will represent complex number. Done. कार्टेशियन प्लेन में क्या था? ऑर्डर पेयर थी. ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट वन पॉइंट, लोकेशन ऑफ पॉइंट. सो हियर in argon plane, a point will represent any complex number. For example, if you are having one point p x, y, तो अभी आपको ये लगेगा कि ये कार्टेशियन प्लेन है, लेकिन here this point p represent one complex number and that complex number is z is equal to x plus iy. Z is equal to x plus iy. So this point p is corresponding to one complex number z, in which real part is x and imaginary part is y. Done. What is complex number? Z is equal to x plus iy, in which x is our real part and y is our imaginary part. So this point p, so this is the distance x and this is the distance y. So basically this y represents the value of y and this x axis represent the value of x. So what is the value of x? This is real numbers. So this x axis in argon plane known as real axis, है ना. रियल एक्सिस पर हम सब रियल वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो y है, y की वैल्यू y एक्सिस पर आएगी, और ये y कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट. तो दिस y एक्सिस इज नोन एज इमेजिनरी एक्सिस. इमेजिनरी एक्सिस. क्लियर. सो कार्टेशियन प्लेन में हमारी x एक्सिस और y एक्सिस होती है, तो आर्गन प्लेन में क्या होता है? रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस. क्लियर. फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो x प्लस आई वाई के फॉर्म में था, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग वन कॉम्प्लेक्स नंबर, वन पॉइंट corresponding to the complex number is point q and that point is minus a b, है ना. तो सेकंड क्वाड्रेंट में x होगा वो नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा. सो कॉम्प्लेक्स नंबर corresponding to this point q will be, क्या होगा? complex number corresponding to the point q will be minus a plus ib होगा. Here first quadrant point p corresponding to
कॉम्प्लेक्स नंबर z इज x प्लस आई वाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये सेकंड क्वाड्रेंट में था। डन। सो हियर व्हाट इज आर्गन प्लेन? एवरी पॉइंट इन आर्गन प्लेन देयर इज एसोसिएट वन कॉम्प्लेक्स नंबर। डन। आर्गन प्लेन के अंदर जो भी कोई पॉइंट होगा वो पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। सो एवरी पॉइंट इन आर्गन प्लेन they're associated one complex number. डन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ मैं, सपोज ले लूँ -2 -5, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में ले लिया। सपोज पॉइंट आर ले लो, आर। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट आर है, तो उसके एसोसिएट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, तो पॉइंट वो नंबर क्या होगा? पॉइंट आर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड विद दिस पॉइंट आर इज, ना, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ पर होगा -2 -2 -5i, -2 -5i। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर associated with this point r, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर associated with this point r is -2 -5i। क्लियर स्टूडेंट्स? आर्गन प्लेन समझ में आ गया, है ना। आर्गन प्लेन कुछ नहीं है, वो कार्टेशियन प्लेन में हमारा जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था वही है। कार्टेशियन प्लेन में हमें क्या मिल रहा था? पॉइंट मिल रहा था, तो आर्गन प्लेन में भी हमें पॉइंट ही मिल रहा है। कार्टेशियन प्लेन में जो पॉइंट था वो ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट कर रहा था, तो यहाँ पर भी वो ऑर्डर पेयर ही है, लेकिन ऑर्डर पेयर के अंदर जो एक्स है वो हमारा क्या है? रियल पार्ट है, और वाई है हमारा इमेजनरी पार्ट है। तो एक्स एक्सिस को, जो कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस होती है उसको हम बोलेंगे रियल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस होती है उसको आर्गन प्लेन में हम बोलेंगे इमेजनरी एक्सिस। So all imaginary part will be represented by this, we can say, vertical axis, and all real parts represented by this horizontal axis. Done. So every point in argon plane will give us complex number. क्या देंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। कार्टेशियन प्लेन में हमें क्या मिल रहा था? पॉइंट मिल रहा था, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? वन कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। डन। तो ये हमारा था आर्गन प्लेन। उसके बाद आर्गन प्लेन के अंदर हमने जेड को रिप्रेजेंट कर दिया। अभी आर्गन प्लेन के अंदर सपोज हमें मॉड्यूलस रिप्रेजेंट करना है, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर z इज x प्लस आई वाई, तो इसका मॉड्यूलस क्या होता है? मोड z होता है, मोड z, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड्यूलस होता क्या है आर्गन प्लेन में? तो फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अभी इसको हम एक्स और वाई नहीं बोलेंगे, रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। डन। और वन पॉइंट P विच रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर? z is equal to x plus iy. So what is the magnitude? What is the, sorry, what is the modulus of z? Suppose this is our origin O and this is point P. So this OP is nothing but the mode of this complex number. Done. So modulus z is nothing but the distance of this point P from the origin, that is equal to OP. So OT is nothing but the distance of this point P. This point P is nothing but the complex number. So distance of complex number from origin. ये समझ में आया? व्हाट इज मॉड्यूलस, है ना। आर्गन प्लेन के अंदर जो मॉड्यूलस होता है उसका मीनिंग क्या होता है? क्योंकि आर्गन प्लेन के अंदर जो भी हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, हमें पता है कि आर्गन प्लेन के अंदर हमें जो मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो हम अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालते हैं, तो मॉड्यूलस क्या होता है? Modulus is nothing but the distance of that complex number from the origin. और ये distance of complex number from origin क्या होता है ना, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो।
तो ये होगा y और ये होगा x। ये पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डन। So this modulus is nothing but the distance of complex number from origin, and that is equal to square root of x square plus y square। डन। ये आइगन प्लेन के अंदर मॉड्यूलस हो गया। सपोज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट z बार को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। आइगन प्लेन के अंदर z बार का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज अवर z, z इज x प्लस आई वाई। सो z बाय z बार हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है, फिर से x माइनस आई वाई होगा। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे होता है आइगन प्लेन में, देखो आइगन प्लेन यहाँ पर सपोज हमारा पॉइंट P है ना, और ये पॉइंट P रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर Z को। कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, है ना। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ Z। अभी Z बार क्या होगा, x माइनस आई वाई। रियल तो रियल पार्ट हमारा तो क्या है, पॉजिटिव है, और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो गया तो नीचे जाना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हमें मिलेगा दूसरा एक पॉइंट Q, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ गिवन नंबर। ये जो नंबर है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिलेगा। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब क्या, तो जो भी नंबर हमें जो मिला हुआ है ना, उसकी जो मिरर इमेज होती है, मिरर इमेज अबाउट दिस एक्स एक्सिस, और यू कैन से मिरर इमेज अबाउट दिस रियल एक्सिस, दैट इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ गिवन नंबर, है ना। ये z है हमारा x प्लस आई वाई। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है, तो ये जो नंबर है उसकी एक्स एक्सिस के अराउंड इमेज है ना इसकी, सो मिरर इमेज। So this complex conjugate is nothing but the mirror image about real axis। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी मिरर इमेज अबाउट रियल एक्सिस, वो होता है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके बाद आर्गन प्लेन में दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, वो कैसे होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन आर्गन प्लेन, है ना, सिर्फ नाम नया है और कॉन्सेप्ट में कुछ नया नहीं है। सपोज टू पॉइंट्स आर देयर, दैट मीन्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर देयर, z1 and z2। Here this is xy and this is suppose point Q for complex number z2 and coordinates are AB। आप इसको x1 y1 x2 y2 भी लिख सकते हैं। So distance between these two point z1 and z2, ना, distance between these two complex number z1 and z2 is nothing but the distance between these two point P and Q। तो distance क्या होता है, PQ। So PQ, so that distance is nothing but the mode of z1 minus z2, है ना। हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला क्या पता है, हमें ऐसा पता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, है ना, 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था, ऐसा आ रहा था स्क्वायर रूट ऑफ, याद करो, x1 माइनस एक्स टू वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर होगा। ये कहाँ से है, देखो ये यहाँ पर से है। पहले आप z1 माइनस z2 निकालो, z1 माइनस z2। व्हाट इज z1 माइनस z2, इट्स अ डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हमने स्टडी किया था, कैसा होता है, रियल पार्ट का सब्ट्रैक्शन और इमेजिनरी पार्ट का सब्ट्रैक्शन। इट्स x माइनस ए प्लस आई इंटू वाई माइनस बी होता है ना। z1 क्या है, देखो ये z1 हमारा है x प्लस आई वाई, और z2 क्या है, z2 इज a प्लस
आई बी, है ना। टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर देयर, Z1 एंड Z2। Z1 होगा x प्लस आई वाई, Z2 होगा a प्लस आई बी, दोनों का डिफरेंस Z1 माइनस Z2। सो x माइनस ए प्लस आई कॉमन y माइनस बी, ये Z1 माइनस Z2 हो गया। अभी इसका मोड निकालना में आता है। इसका मोड क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ रियल जेड स्क्वायर प्लस इमेजनरी जेड स्क्वायर। तो रियल क्या होगा? एक्स माइनस ए, सो एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, और इमेजनरी स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर। आ गया सेम फॉर्मूला। So that is, this is how you can find the distance between 2 points in an eigenplane. Distance between 2 points between distance between two complex number, difference between two complex number in an eigenplane. Done. तो ये eigenplane समझ में आ गया कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, मॉड्यूलस कैसे होता है ना, रियल एक्सिस और इमेजनरी एक्सिस क्या होती है, बस इतना याद रखना है। डन। अभी हम हमारे पॉइंट पर चलते हैं ना, ये स्टडी करना है। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कार्टेशियन प्लेन होता है, उसमें हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, है ना। कार्टेशियन प्लेन में किसी नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप उसका कोऑर्डिनेट बताएंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप वो पॉइंट को आप यहाँ पर लोकेट कर पाएंगे। दैट मीन्स इन कार्टेशियन प्लेन, to find the location of any point we require its x coordinate as well as y coordinate. That means कार्टेशियन प्लेन में हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। So if you are having the information regarding this x coordinate and y coordinate, we can locate the points in a Cartesian plane. But in case of polar form, if you want to represent any point in a plane, that means if you want to represent any point in a plane, ये पॉइंट है सपोज P, अगर ये पॉइंट को आपको आगन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो कार्टेशियन प्लेन के लिए हम इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं। लेकिन पोलर फॉर्म में अगर आपको ये पॉइंट को लोकेट करना है तो आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको ये एक डिफाइन करना पड़ेगा, एंगल थीटा, एंगल मेड बाय दिस रेडियस आर, है ना। ये हमारा आर है, एक सर्कल ड्रॉ करो तो आर होगा। सो ये डिस्टेंस कितना है आर, वो, और वो जो रेडियस हमारे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहे हैं वो, ये आर और थीटा दोनों आप डिफाइन कर देंगे तो आपको ये जो पॉइंट है उसका लोकेशन मिल जाएगा। तो ये जो सिस्टम है पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। क्लियर? तो यहाँ पर जो आर होता है, आर, और ये जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा होता है? दिस इज और कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि एवरी पॉइंट्स रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ आर्गन प्लेन। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो टू रिप्रेजेंट दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नंबर वी रिक्वायर two values r and theta. Theta is the angle made by this radius with the positive direction of real axis, and r is the, we can, for this case we can consider it's a radius, but it is not radius. The names are given. So here this r is known as modulus, modulus, modulus of z, है ना। r को क्या बोलेंगे हम? जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड्यूलस। और ये जो थीटा है, थीटा, है ना, उसको हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट। और दूसरा नाम है उसका एम्पलीट्यूड, argument or amplitude of z. Two parameters are required to represent any complex number in eigenplane, and the two parameters are modulus of complex number and argument of complex number. ये समझ में आया? तो देखो कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, है ना। ये पॉइंट है, पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें p चाहिए और थीटा चाहिए, और यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट करें, है ना। तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। तो x क्या होगा? x इक्वल टू कॉस थीटा की डेफिनेशन अप्लाई करो तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा होगा, है ना। बिकॉज कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर, है ना। कॉस थीटा क्या होगा? एक्स अपॉन आर। साइन थीटा क्या होगा?
opposite side by r, है ना. So now we can replace this x as a r cos theta and y as a r sin theta. Done. So z will be, z क्या होगा, x plus iy. x is r cos theta, r cos theta plus I, y is r sin theta. So z equal to, r कॉमन ले लें, ये होगा cos थीटा प्लस i sin थीटा, है ना. तो ये हमारा पोलर फॉर्म आ गया. इसके अंदर देखो r और थीटा दोनों है. अगर हमारे पास r है और थीटा है तो हम वो कॉम्प्लेक्स नंबर को इजीली रिप्रेजेंट कर पाएंगे. डन. तो इन शॉर्ट आपको अभी याद क्या रखना है, पोलर फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, आपको थीटा कंसीडर करना है. थीटा क्या कंसीडर करना है, इट्स एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. Angle in anti-clockwise direction with respect to, with reference of this real axis. डन. और दूसरा क्या कंसीडर करना है, ये रेडियस. रेडियस मतलब ये जो डिस्टेंस मिल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का फ्रॉम दी सेंटर. डन. और वो डिस्टेंस होता है r इज अवर डिस्टेंस, तो उसको हम बोलेंगे r इक्वल टू मोड z, है ना. देखो अभी हमने स्टडी किया था mode of complex number. So mode of complex number is nothing but the distance of that complex number from the origin. तो ये हमारा r है, r is nothing but the distance of complex number from the origin. तो वो क्या होता है उसका मॉड्यूलस. r क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ z. देखो पहले से लिखा है मॉड्यूलस ऑफ z. सो r इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z. और ये थीटा, थीटा देखो, है ना. सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है, तो हमने सपोज यहाँ पर π/4 ले लिया तो ये नंबर मिलेगा. अभी ये में जो आर्ग्यूमेंट है एम्पलीट्यूड, उसको एक रोटेशन कंप्लीट करवा के फिर से यहाँ पर ले आओ, है ना. 2π प्लस π/4 तो दूसरा नंबर मिलेगा. 4π प्लस π/4 तो एक और नंबर मिलेगा. 6π प्लस π/4 एक और नंबर मिलेगा. तो ये थीटा की वैल्यू आप देखो तो ये बहुत सारी वेरी हो सकती है ना, ये इन्फाइनाइट तक जा सकता है. तो इन्फाइनाइट तक जैसे जैसे रोटेशन कंप्लीट करेगा, 1 रोटेशन, सेकंड रोटेशन, थर्ड रोटेशन, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा वो तो इन्फाइनाइट तक जा सकता है, डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है. तो ये थीटा को हम, है ना, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे. क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट. इसकी वैल्यू कहाँ पर हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो इसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे और जो आर्ग्यूमेंट है उसको हम नया नाम दे देंगे, है ना. थीटा तो आर्ग्यूमेंट लिखा था, लगे अभी हम क्या करेंगे, इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और इसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा. प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या किया हमने, ये थीटा को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, है ना, जिसमें इसको लिमिटेड कर दिया. कहाँ तक लिमिट किया, तो इसको हमने लिमिटेड किया -π से प्लस और -π तक, है ना. अभी इसको हम समझते हैं, लेकिन अभी आप याद रखो कि जो थीटा आर्ग्यूमेंट है उसको हमने लिमिटेड कर दिया. कितना लिमिट किया, थीटा कैन बी वेरी फ्रॉम -π टू +π. डन. इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. और ये जो रेडियस है उसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ z. देखो ये थीटा को हमने लिमिटेड कर दिया, तो थीटा के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है. यहाँ पर हमने ड्रॉ किया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये थीटा ही आया. लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता. देखो और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऐसी पॉसिबिलिटी होगी, यहाँ पर होगा z1 और ये हमारा होगा थीटा और ये होगा r. थीटा को हम कौन सी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में आ गई, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. फर्स्ट क्वाड्रेंट नो इश्यू, क्योंकि यहाँ पर हमारी थीटा की वैल्यू कौन सी है, -π लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू π के बीच में आ गई, तो यहाँ पर कोई इश्यू नहीं आया, है ना. सपोज सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा होगा, सपोज यहाँ पर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर,
तो इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो ये होगा हमारा आर, और थीटा को मेजर करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, दिस इज और थीटा। तो 0 और पाई के बीच में ही है, तो यहाँ पर भी थीटा की रेंज में कोई इश्यू नहीं है, माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। डन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारा आर्ग्यूमेंट आ रहा है थीटा, वो तो 0 और पाई के बीच में ही आ रहा है। लेकिन सपोज थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे होगा, ऐसे होगा। सपोज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सपोज यहाँ पर है जेड, ये Z2 बोल दो, ये थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 इसको बोल दो, तो ये इसकी R होगी, R डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द सेंटर, तो दिस इज अवर R। नाउ वी हैव टू कंसीडर द एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा थीटा। ये थीटा देखो ये वेरी हो रहा है ना, ये दैट मीन्स इसकी जो रेंज है ना वो माइनस पाई से भी ज़्यादा हो रही है। तो ये थीटा हम अभी यहाँ से यहाँ तक नहीं कंसिडर करेंगे, कहाँ से मेजर करेंगे, ये जो है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ से लेके, हाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो हमने डायरेक्शन स्टडी की थी, है ना, तो ये माइनस होती है, और ये 0 से पाई के बीच में, माइनस पाई के बीच में आ गया। डन। तो यहाँ पर ये जो थीटा है ना, इसको हम यहाँ से कंसिडर करेंगे, ये वाली डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो ये रेंज के अंदर आ जाएगा। तो अभी ये भी अंदर रेंज में आ गया, माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन पाई। इन शॉर्ट, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 टू पाई के बीच में मेजर होगा। डन। और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मेजर होगा। सपोज फोर्थ नंबर देख ले, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा Z4 यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम R बोल दें। तो अभी हम यहाँ से लेके यहाँ तक ये थीटा मेजर नहीं करेंगे, है ना, थीटा मेजर करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला, ये थीटा मेजर करेंगे, ये नहीं करेंगे, यहाँ पर ये नहीं करेंगे। डन। तो ये था आपका मेजरमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट। मेजर कैसे करते हैं देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वापिस आ जाओ, ये थीटा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पर टेन थीटा, है ना, टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा इज y अपॉन एक्स, है ना, टेन थीटा तो यहाँ पर डायरेक्ट मिल जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू, ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया, तो डायरेक्ट आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपको थीटा मेजर करना है, तो क्या होगा, तो ये थीटा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ थीटा मेजर करने के लिए मैं यहाँ पर एक स्मॉल क्वांटिटी फाई एज्यूम करता हूँ, ये एंगल, दिस इज आवर फाई, ये फाई हो गया, है ना, यहाँ से लेके ये पूरा थीटा है और यहाँ से लेके ये पूरा फाई है, और यहाँ पर ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, तो ये Z2 के लिए ये y और ये x हो गया। तो यहाँ पर मैं स्मॉल क्वांटिटी एक डिफाइन कर रहा हूँ, 10 फाई, ना, स्मॉल क्वांटिटी 10 फाई में डिफाइन कर रहा हूँ, दैट स्मॉल क्वांटिटी 10 फाई इज नथिंग बट द मोड ऑफ इमेजिनरी z अपॉन रियल z। इमेजिनरी z क्या हुआ, है ना, देखो 10 फाई, ये एंगल मेजर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यही डेफिनेशन, ऑपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड, सो ऑपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड। लेकिन ये जो y है नेगेटिव है, लेकिन मुझे y नेगेटिव नहीं लेना है, इसलिए मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, है ना, मोड ऑफ 10y बाई एक्स। तो ये डेफिनेशन अप्लाई करके मुझे 5 मिलेगा, है ना, ये जो क्वांटिटी है इसका यूज करके मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और मुझे तो थीटा फाइंड करना है आर्ग्यूमेंट, तो थीटा फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे ये जो 5 मिला वो 5 मैं पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, पाई में से मैं ये 5 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे टेन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्मॉल क्वांटिटी 10 फाई डिफाइन कर रहा हूँ, उसमें से मैं 5 एंगल डिराइव करूंगा और वो 5 एंगल को पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे पूरा थीटा मिल जाएगा। क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट, समझ में आ रहा है। अभी देखो यहाँ पर
यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा पूरा थीटा है ना। ये थीटा डिराइव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस पाई तो करना पड़ेगा, है ना, माइनस पाई। फिर से ये डायग्राम में फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर होगा हमारा Z3। थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव, है ना। तो यहाँ से हम ये ड्रॉ करेंगे और यहाँ से ये ड्रॉ करेंगे, ये माइनस वाई और माइनस एक्स, और मुझे ये निकालना है, ये हमारा थीटा है। तो थीटा मुझे पता चल गया कितना है, तो कि यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन ये कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो थीटा कितना होगा, नेगेटिव होगा, माइनस पाई, और इतना एंगल मुझे निकालना है। लेकिन कॉस की डेफिनेशन की यूज करने के लिए यहाँ पर 90 डिग्री मेरा बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल, तो मुझे ये एंगल मिलेगा फाई, है ना, ये फाई मिलेगा यहाँ पर। डन। तो क्या करूंगा मैं, अगेन ये टेन फाई वाली डेफिनेशन यूज करूंगा, टेन फाई, और उसके अंदर ये जो फाई मिलेगा उसको मैं ऐड कर दूंगा, तो ये होगा मेरा थीटा। थीटा इक्वल टू माइनस पाई प्लस फाई, और ये टेन फाई कैसे मिलेगा, सो टेन फाई इज, ये डेफिनेशन, इमेजनरी जेड मोड ऑफ इमेजनरी जेड अपॉन रियल जेड। इमेजनरी, है ना, टेन फाई इक्वल टू, दोनों नेगेटिव है, माइनस वाई माइनस एक्स, तो पॉजिटिव हो गया, ये जो क्वांटिटी मिलेगी फाई, उसको मैं माइनस पाई, ये पूरा माइनस पाई उसमें ऐड कर दूंगा, तो ये माइनस में मुझे आंसर मिलेगा। सो फॉर दिस केस और थीटा इज माइनस पाई प्लस फाई, और टेक्स्ट बुक में आपको ऐसे लिखा है, माइनस कॉमन ले लिया है और पाई माइनस फाई लिखा है। डन। सो दिस इज द केस ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना यहाँ पर होगा, और यहाँ पर निकालने के लिए इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये y होगा, है ना, माइनस वाई, और ये x होगा, और ये हमारा फाई होगा, और ये हमारा एंगल थीटा है। सो थीटा और फाई दोनों इक्वल हो गए, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में आया। सो हियर और थीटा इज माइनस फाई, और यू कैन से फाई इज माइनस थीटा, है ना, एक प्लस एक माइनस। तो यहाँ पर हमारा फाई क्या होगा, फाई इज माइनस थीटा। देखो यही आ गया, यहाँ से फाइंड करना है, और ये हमारा माइनस थीटा है, और ये एंगल हमारा थीटा है, ये वाई और एक्स। यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन यूज करेंगे, टेन फाई इक्वल टू मोड, यही डेफिनेशन, इमेजनरी जेड अपॉन रियल जेड, तो स्मॉल क्वांटिटी फाई मिलेगी। डन। सो दीज आर द फोर केसेस। ये अगर ये आपको याद नहीं रहा है तो इसको हम टेबल के फॉर्म में समराइज कर दे, देखो क्या किया मैंने, आपको इतना याद रखना है, और इसके बाद फिर से ये पूरा वीडियो रिवाइज करो, है ना। देखो जैसे जैसे क्वाड्रेंट चेंज होता है हमारा आर्ग्यूमेंट चेंज होता है, तो यहाँ पर आपको एक टेबल बनाना है, दैट इज क्वाड्रेंट। हाँ बोलो।